आखिर चल क्या रहा है फार्मा के स्टॉक में। आप जैसे देख रहे हो कि फार्मा के स्टॉक आए दिन टॉप गेनर में आ रहे हैं। क्या पता फार्मा में क्या है और हम किन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं फार्मा के, जो हमें मिनिमम से मिनिमम 10% रिटर्न कम से कम टाइम में दे सके। तो अब मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है ग्लैंड फार्मा। अब हम इसके चार्ट के ऊपर जाते हैं और इसके अंदर हमारी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम जानते हैं। तब आप देखोगे तो इसके ऊपर क्वार्टरली का ये चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो से अब जाने वाली है। जो ऑल टाइम लो था इसका जब आईपीओ से स्टार्ट हुआ था ये स्टॉक, तो ऑलमोस्ट कहाँ पर इसने ओपन किया था 1700 से इसने आईपीओ के बाद लिस्ट हुआ था। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अब ये 840 का लो लगा के अब गया फिर से 1700 तक आ चुका है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि हम इसके अंदर कहाँ एंट्री ले सकते हैं, किस हिसाब से हमारा व्यू है और कहाँ पर जाना है। अब आप देखोगे तो इसके अंदर कोई ढंग का सप्लाई जोन नहीं है, बट ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये काफ़ी दिक्कत देती है। आप देखोगे तो सब रेड कैंडल के बीच में एक ही ग्रीन कैंडल है, यानी कि प्राइस नीचे है, सब्सटेंड करी थोड़ा आप गई, ये जो वीक देख रहे हो उसकी तो अब गई, उसके बाद से जो नीचे आए ना पूरा ऑल टाइम हाई ने मुझे यानी कि ऑल टाइम लो ही लगा दिया है ऑलमोस्ट। अब आप देखोगे तो यहाँ पर एक डिमांड जोन जो क्रिएट हुआ है, जो मंथली का इतना तो अच्छा नहीं है, बट इसने एक मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, तो इसकी हम क्लोजिंग कंसिडर कर सकते। इवन ये काफ़ी अच्छा भी है। इसके अंदर एक यानी कि एक मंथली का सप्लाई जोन ब्रीच होना ऑल टाइम लो के स्टॉक में एक कंफर्मेशन देता है। तो इस कंफर्मेशन के ट्रेड के इस कंफर्मेशन के अगेंस्ट में हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आप इसके देखोगे तो मंथली का ईएमए अभी तक बना नहीं है, ना इसके अंदर सिंपल मूविंग एवरेज बना जिससे हम ट्रेंड पे चलें, बट हमें तो पता है ऑल टाइम लो से चल रहा है। एक मंथली का सप्लाई जोन टूटा यानी कि साइडवेज ट्रेंड है। अब हम वीकली पर देखेंगे तो वीकली पर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल के बीच में जो एक रेड कैंडल है ना, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाली कैंडल, ये कैंडल अपने आप में सबसे बेस्ट कैंडल है। आप देखोगे तो अब इसके अंदर तो प्राइस आने से रही नहीं, अब तक तो आई नहीं है, बट इन फ्यूचर आ भी सकती है। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कोई प्रिडिक्शन नहीं होती। ये मार्केट कभी कभी शॉक मार्केट भी कहा जाता है इसको। तो आप देखोगे तो इसको वीकली मैंने काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखा है, और वीकली पे ट्रेंड आप देखोगे तो सिंपल मूविंग एवरेज की वजह से तो पूरा रेडी दिख रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डाउन, बट हमें पता है वीकली पे ट्रेंड इसका अप हो चुका है। अब आप बोलेंगे अब कैसे, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट दो सप्लाई जोन वीकली पे ब्रीच कर चुके हैं, यानी कि एक तो कर चुके हैं, दूसरे के आसपास समझ जाओ कि ब्रीच होने ही वाला है। साइडवेज कंसिडर कर सकते हो, ऑलमोस्ट अप टू साइडवेज है। बट अब आप देखोगे तो जो नियरेस्ट सप्लाई जोन है वो 2071 के आसपास है, जो यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने अभी कर्सर रखा है यहाँ पर। बट अभी वीकली पर देखोगे तो नियरेस्ट कुछ नहीं है, जो भी है जो बना है पूरा गार्बेज ही रहा है। तो अभी हमें पता है कि इसके अंदर गार्बेज है, इसको हम मिनिमम से मिनिमम ये टारगेट देने काफ़ी से काफ़ी कम टाइम लगेगा। कहाँ तक का टारगेट दे सकता है मैं अब आपको बताता हूँ। अभी तो सारी चीज़ें डिलीट कर दी जाए, ना कि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। अब आप देखोगे ये टॉप एरिया दिख रहा है जो 1833 का, ये हमारा सबसे नियरेस्ट टारगेट होगा। और उसके बाद हमारा ये 2100 तक के आसपास का एक सबसे अच्छा टारगेट होगा, जो मंथली का सप्लाई जोन भी है। आप चेक करोगे तो इस मंथली पर इसके अंदर कोइंसाइडिंग सप्लाई जोन ये डेली पर ही दिखेगा। हाँ, तो अब जब प्राइस आई थी ना, तो इसी गैप के ऊपर से प्राइस चली गई, तो नीचे वाले वीकली के डिमांड जोन में एंट्री नहीं मिली हमें, तो उसका काफ़ी ख़राब हुआ। बट गैप के साथ चले जाना भी एक हिसाब से कि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर से प्राइस ने ट्रेंड लाइन बना है ऑलमोस्ट। अब ट्रेंड लाइन ब्रीच हो चुकी है, ये गैप वाले डिमांड जोन है, डेली का ये में सपोर्ट है, और ये गोल्डन क्रॉसओवर बना चुका है। अब हमने तो इसके अंदर कल ही एंट्री ले चुकी थी, यानी परसों बराबर 1651 के अराउंड, और हमारा था 1584 का एसएल था ऑलमोस्ट। ये मुझे 1584 आसपास, इसके आसपास 60 रुपीज़ के आसपास का हमने एसएल लेके रखा था। 1700 का स्टॉक है गाइस, अगर उसका 5% भी करेंगे तो 5% भी नहीं है, और हमने टारगेट इसके अगेंस्ट रखा था। तो ये 3 या 4:2 के आसपास रिटर्न दे रहा है, यानी कि अगर आप 1000 का लॉस लेके आप एसएल कैलकुलेट करके इसके अंदर क्वांटिटी लोगे तो आपको ऑलमोस्ट 3,500 या 4,000 रुपये का प्रॉफिट भी होएगा। बट आप देखोगे तो कल ये जो स्टॉक था ना, उस दिन जैसा हमने लिया उसके नेक्स्ट डे इसने थोड़ा अप आया, और उसके बाद ये 4% का अप मूव दे चुका है। और यहाँ पर देखोगे ना आप तो 3.70% का एक ही दिन में इसने अच्छी रन दिया था, जो टॉप गेनर में भी आया था कल, क्योंकि कल सब मार्केट के सारे फाइनेंशियल स्टॉक सब गिरे हुए थे, बट यही स्टॉक था जिसने मेरे को अच्छा रिटर्न दिया है। अभी भी चल ही रहा है, आज थोड़ा स्लो हो चुका है। तब अब हम इसके अंदर एंट्री भी रिटर्न यहाँ पर जब प्राइस आएगी ना तो हम फिर से ले सकते हैं एंट्री, क्योंकि ये जोन काफ़ी अच्छा है।
और इसने इसके टॉप को भी ब्रीच किया समझ जाओ। और इसके अंदर देखोगे तो अब नियरेस्ट कुछ क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है। इन फ्यूचर प्राइस अब यहाँ पर आएगी तो हम फिर से बाय करेंगे और इसका नियरेस्ट टारगेट होगा जो हमारे लिए 1 वीक के आसपास का टारगेट, ये इस हिसाब से इसके अंदर बाइंग लग रही है। तो हमें लगता है कि इसके हिसाब से जो 1 वीक तक होता है ना, ये टाइम तक ले लेती है। 1 वीक तक तो लगता है कि कोई स्टॉक को 10% भागने, बट कुछ नहीं है, टेक्निकल वाले है तो ये 15% अराउंड का रिटर्न दे सकता है अगर रिटर्न इसके अंदर प्राइस आई और यहाँ तक गई तो हमने तो इसको ऑलरेडी रखा है अपने पोर्टफोलियो में। बट हाँ, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूँ कि निफ्टी फार्मा जो है ना वो अब ऑल टाइम हाई गया है। ये हमने निफ्टी फार्मा का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर जैसे कि ट्रेंड लाइन बन चुकी है और कुछ लिखा हुआ अभी है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये है क्वार्टरली का चार्ट, सबसे ऑल टाइम हाई, मंथली पर भी ऑल टाइम हाई, कुछ भी सप्लाई जोन तो है ही नहीं ऑल टाइम हाई। अब ट्रेंड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप है और ये में भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। अब आप देखोगे तो वीकली पर ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी है, यानी कि जो मैं बना रहा हूँ जिसे कन्वेंशनल इस हिसाब से करते हैं, बट ये जो सप्लाई जोन था ना काफ़ी अच्छा था, इसको ब्रीच किया था इस वाले डिमांड जोन, ये वाले वीकली के डिमांड जोन। जब प्राइस ये गिर रही थी ना तो मुझे तो कंफर्म लगा था कि यहाँ तक प्राइस आएगी, जो वीकली का डिमांड जोन है यहाँ तक। बट वीकली ये में आप देखो ये ब्लू लाइन को टच करके चली गई। वीकली ये में भी काफ़ी अच्छा पावरफुल होता है गाइस। इसके पीछे तो काफ़ी तगड़ा लॉजिक भी होता है और दुनिया के सबसे ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ होने वाला इंडिकेटर है EMA, यानी EMA या सिंपल मूविंग एवरेज बोलो, दोनों का काम वही है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है। तो आप देखोगे ना तो इसके अंदर ये जो डेली का जो ये जो डिमांड जोन बना है, जो रेट करने वाला, काफ़ी पावरफुल है। इसने इसके ऊपर क्लोजिंग की, इसके ऊपर अगेंस्ट लेकर गया और ऑल टाइम हाई लेकर गए। अब जो प्राइस है वो यहाँ पर ट्रेड कभी करे तो यहाँ पर हमें फिर से क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा लेवल है। आपने देखोगे ऑल टाइम हाई से प्राइस आ रहे हैं तो हर डेली के डिमांड जोन वर्क करते हैं और हर वीकली का सप्लाई जोन वर्क करता है। अगर अच्छे हायर टाइम फ्रेम को हिट ना करे तो प्राइस, तो आप देखोगे तो इसके अंदर ट्रेंड अप है, EMA सपोर्ट है, वीकली के सारे ऑलमोस्ट स्टॉक अप है। आज जो मार्केट का जो हाल है, जो निफ्टी फार्मा का, आज ऑल टाइम हाई से प्राइस काफ़ी अच्छी खासी डाउन आई है। ऑलमोस्ट देखोगे तो आप 2% के अराउंड का करेक्शन इसने दिया है। बट अभी जिस हिसाब से इसके अंदर कैंडल बन रही तो लग रहा है कि डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर अब जा सकता है। तो सेम चीज़ अब मैं आपको ग्लैंड फार्मा में भी बताता हूँ कि इसमें भी लग रहा है कि जिस हिसाब से प्राइस बन रही है तो प्राइस या तो यहाँ 1670 रुपीज़ तक आकर चाहे इस गैप से भी चल सकती है। बट ये काफ़ी बुलिश है, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके अंदर सपोर्ट की कंसिडर करें तो ऑल टाइम लो से चल रहा है, यानी कि मंथली पर एक सप्लाई जोन टूटा है, वीकली पर भी अच्छा खासा ट्रेंड अप दिख रहा है हमें, यानी साइड वेज टू अप ही है, डेली पर ट्रेंड अप है, EMA का सपोर्ट है सब ऑलमोस्ट का, मंथली पर तो EMA बना ही नहीं है, तो डैट्स वाई। और नियरेस्ट टारगेट हमारा ही 15% के अबाव है। तो आप सोच सकते हो कि नियरेस्ट टारगेट ही 15% के अबाव है, तो इसके अंदर मैक्सिमम टारगेट आप देखो तो 30% या 50% के आसपास का ले सकते हो। बट जिस हिसाब से इसके अंदर कैंडल बन रहे तो मेरा जो व्यू है, ये सिर्फ व्यूज़ है, आप किसी को फोर्स नहीं करा जाता है मार्केट में इन्वेस्ट करना। आपको तो पता है कि मार्केट में आए दिन कोर्स बाइंग और कोर्स सेलिंग के स्कैम होते जाते रहते हैं। तो इसके लिए तो आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या अपने किसी मेंटोर या कोच को आप बात करके इसके बारे में कंसल्ट करें किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।